बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अफसा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि बुशरा बीबी डी चौक में अकेली नहीं थी। शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अपनी ज़ाती राय का जवाब बुशरा बीबी ही दे सकती हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक बोले, मौलाना के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। वो फारिग होंगे मगर मेरे पास वक्त नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के APC से मुतालिक बयान पर कहा, APC उस शख्स ने बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकती हैं। मेरे से अगर आपका मेरे बारे में या कोई पार्टी के बारे में बातचीत हो तो मैं कर लूँ। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। और बाकी हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको। इंशाल्लाह मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को कोई छोड़ कर नहीं गया, इन समेत सब भागे थे। मैंने खुद बुशरा बीबी के जाने की वीडियो देखी है। तहरीक इंसाफ बिखर गई है। डी चौक में पंजाब की कोई लीडरशिप नज़र नहीं आई। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल मुकम्मल नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब आवाम का इन्हिसार रियासत पे ना हो। रियासत आवाम को पानी, बिजली, गैस, तेल समेत दीगर सहूलियात दे रही है। PTI के जिस बंदे ने तजवीज़ दी है वो तारीख से नावाकिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा है कि मौसूफ़ा कहती हैं कि मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। बताएं जो लाखों का लश्कर लाइन थी वो कहाँ है? नाकाम बगावत पर 2 अरब से ज़्यादा खर्च हुए। मज़ीद कहा कि डी चौक से इन्हें भागते हुए पूरी कौम ने देखा है। बुशरा बीबी खुद कलसूम प्लाजे से आगे नहीं गई। इनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर इनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे। आप सरकारी माल पर अयाशी कर रही हैं लेकिन अदालत बुलाए तो बीमार हो जाती हैं। और रियासत से तसादुम नहीं चाहते लेकिन दीनी मदारिस को हुकूमत के असर व रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन करवाओ, आप कहते हैं नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट्स खोलें, आप अकाउंट बंद कर देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। बोले, मदारिस को ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा गया है। जो भी मदारिस हुकूमत के पास गए वहाँ से दीनी इल्म ख़त्म हो गया। हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें, हमें आप पर इत्मीनान नहीं है। हम तो मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं, मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। 56 शिकों पर मुश्तमिल वो मुसव्वदा जो 26वीं तरमीम की सूरत में पेश किया गया था, 1 महीने के मुज़ाकरात के नतीजे में हमने उनको 34 शिकों से दस्तबरदार किया और 56 से हम उनको 22 शिकों पर ले आए। तो फिर असल शिद्दत पसंद तो वो हुए ना, फिर तखरीबकार तो वो हुए ना, फिर मुल्क को फसाद की तरफ धकेलना तो उनका मसला बन गया। हम तो पुरअमन तरीके से मामला, हमने तो मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत है, चलती रहेगी इंशाअल्लाह। हमें मुज़ाकरात से अब भी इनकार नहीं है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि मदारिस के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं होने जा रहा, खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। हमारा मुतालबा था कि मदारिस को वज़ारत तालीम के मातहत किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि मदारिस का वज़ारत दाखिला या सनत से क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान के तमाम मदारस जो हैं, मदारस अरबिया, उनके हम मुहाफिज हैं
कोई खतरा नहीं है किसी मदरसे को, कोई मदरसे के ऊपर क्रैक डाउन नहीं होने जा रहा। जब आपके मुल्क के अंदर बाकी तमाम सारा तालीमी निज़ाम जो है वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है, और इस वक्त तकरीबन 18,000 के करीब मदारस जो है वो वजारत तालीम या जो डायरेक्टर जनरल ऑफिस बना है मदारस के हवाले से, रिलीजियस एजुकेशन के हवाले से, उसके साथ मुंसलिक हो चुके हैं। तो ऐसे वक्त में इस तरह की बात के जिससे ये तासुर या ये मुतालबा हो कि जो बाकी वफाक हैं 5 के अलावा उनकी हैसियत ख़त्म की जाए या उनको वजारत सनत से दोबारा मुंसलिक मदारस को करने की जो है, तो हमारा तो मुतालबा ये था कि वजारत तालीम के साथ दीनी तालीम को मुंसलिक किया जाए। कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल में कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है, लेकिन इसे बुनियाद बनाकर पूरे अमल को रोल बैक नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के बारे में कहा, डायरेक्टोरेट जनरल बराए मजहबी तालीम में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है, जिसके तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। मौलाना के मुतालबे को मानने का मतलब है कि आइंदा किसी पेशे को मुतल्लिका वजारत से निकाल कर दूसरी वजारत के तहत कर दिया जाए। मुल्क का निज़ाम ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि मुरवजा असूलों और ज़वाबित के मातहत होता है। मदारिस तालीमी इदारे हैं, ना कि सनती इदारे। ये सिर्फ वजारत तालीम के तहत ही आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भारत ने पाकिस्तान को इंतजार की सूली पर लटका दिया। इंडियन बोर्ड ने PCB की तजावीज़ पर आज भी ICC को जवाब ना दिया। भारत का जवाब आएगा तो ICC की मीटिंग होगी। भारतीय कैंप में पाकिस्तानी तजावीज़ पर मुशावरत जारी है। दोनों बोर्ड्स की ICC के साथ बैकडोर राब्ते भी कायम हैं और बातचीत जारी है। ज़रा के मुताबिक ICC का इजलास कल शेड्यूल है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस से मुतालिक हतमी ऐलान किया जाएगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान ना आने के ऐलान पर पाकिस्तान ने भारत ना जाने का ऐलान कर रखा है। आगे बढ़ता होता है। महंगाई की हफ्तावार शरह कम होने पर वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 3.57% पे आ गई। 39% की बड़ी कमी मुआशी टीम की काविशों का नतीजा है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आदाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किए गए, आवाम के साथ किए गए वादों पर कायम हूँ। और GHQ हमला केस, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 25 मुलजमों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। CPO रावलपिंडी को तमाम मुलजमों को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुलजिमों में अलीमिन गंडापुर, कंवल शोजब, ताहिर सादिक, मखदूम जैन कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार अफरीदी और दीगर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपके मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि भाग कर नहीं जाऊंगा, ये सब कयास आराइयाँ हैं। So I think 11.3 needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench I urge him to do it because मैं तो कर नहीं सकता, तो आपको करना। I'm sorry I keep coming up with this remark at times, but मैं अब क्या करूँ, मैं वो interpretation of constitution कर नहीं सकता। अच्छा ठीक। But I'm so glad that Jamal साहब is here, so he could do this. हम कोर्ट में बच्चा खड़ा हुआ है, हम माँ बाप से बात करते हैं, फैसला कर देते हैं उसकी ज़िंदगी का, उसका भी हक है कुछ कहने का। सो एक जो सबसे बड़ी चीज़ इस कन्वेंशन से निकल रही है वो ये कि लिसन टू चिल्ड्रन। प्लीज़, उनका भी कोई माइंड है, उनकी भी कोई सोच है, उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं, उनको सुने, पार्टिसिपेट इन दी प्रोसीडिंग्स, जो अभी नहीं होता। और ये हम एग्री करते हैं कि नहीं होता, एंड आई एम सॉरी टू द चिल्ड्रन कि नहीं होता, लेकिन होगा आज के बाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IT के हवाले से लोग बातें करते रह गए, गवर्नर सिंध ने करके दिखा दिया। गवर्नर इनिशिएटिव इंतहाई मुतासिर कुन है, जिस पर कामरान टिसोरी खराजी तहसीन के मुस्तहिक हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स मुआशी तरक्की में अहम हैं। कामरान टिसोरी का कहना था गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोलने का वादा किसी और का था, लेकिन अमली इक़दाम मैंने उठाया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़्म है।
पंजाब की एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। मरियम नवाज ने बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन देने का भी फैसला किया है। मरियम नवाज कल चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। मजमूई अहवाल आप देख पाएंगे फसीह उल्लाह की रिपोर्ट में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म है। पंजाब की एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का भी जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला ने पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारफ़ करवाने का फैसला किया है। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़ है। चीन की सरकारी जमात की दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल सुबह 10 बजे चीन जाएंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के दौरे चीन के दौरान सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसों और ज़रई आलात की खरीदारी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त का इम्कान है। फसीउल्लाह, GNN लाहौर।